Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to discuss about three sentences, right? Past continuous, present continuous or future continuous. Mostly people they commit the mistake in a continuous की spelling क्या होती है you know? C-O-N-T-I-N-U-O-U-S Continuous. क्या पढ़ेंगे इसको? Continuous, right? अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसकी पहचान क्या होगी? जैसे आपने कहा कि जिन वाक्यों में काम भूतकाल में हो, यानी भूतकाल का मतलब है निकल चुका हो, और काम चल रहा था, यानी चल रहा हो या चल रहा था। जैसे मान लो आपने कहा हम कल शॉपिंग कर रहे थे, ओके, और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे दिया होता है, ये ज़रूर दिया होगा। जैसे मैं शॉपिंग कर रही थी, राइट, मैं कल पार्क में बैठी हुई थी। अच्छा हुआ, हुए, इसकी भी इंग्लिश आईएनजी ही आती है, ओके। ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिन वाक्यों में कार्य वर्तमान में हो। वर्तमान का मतलब है राइट नाउ बिफोर योर आईज, आपकी आंखों के सामने अभी काम चल रहा है और कार्य चल रहा हो। जैसे आपने कहा कि राइट नाउ आई एम डूइंग स्टडी, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कोई डाउट नहीं है, द एक्शन इज गोइंग ऑन बिफोर योर आईज या बिफोर दैट मोमेंट व्हेन यू आर टॉकिंग। जब आप बात कर रहे हैं तभी काम चल रहा है। और वाक्यों के अंत में अगर देखिए तो इसमें क्या होगा? रहा है। इसमें क्या था? रहा था, और इसमें क्या है? रहा है, और रही है और रहे हैं दिया होता है। ये आपको याद रखने के लिए है। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी सेंटेंस इन हिंदी, अगर हिंदी में दिया हुआ है देन राइट कीप राइटिंग बॉय सेंटेंस, ओके। और एक होता है फ्यूचर, जिन वाक्यों में कार्य भविष्य में हो, राइट, और कार्य चल रहा हो, राइट। जैसे आपने कहा चल रहा होगा, राइट, रहा होगा, रही होगी, ओके, जो भी है ये काम चल रहे होंगे। अब देखिए पहले वाले का मैं आपको बताता हूं कि हाउ विल यू डू दैट। इस वाले को आप किस तरीके से करेंगे? जैसे पहले हम इसका लें सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, राइट। नंबर 1 डाल दो। सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल सेंटेंस बोथ आर सेम, एक ही बात है, ओके। अब जैसे यहां से हमने लिखा सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें अगर आपका रहा था, रही थी दिया होता है तो हम इसमें केवल एक चीज लगा सकते हैं। यहां पे रहा था दिया हो, राइट, तो वॉज और वर, और वर में आईएनजी। जैसे यहां पे मैं कह सकता हूं, राइट, क्या लिखूंगा? वॉज वर और प्लस क्या होगा? V1 और उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अब जैसे एक एग्जांपल, कैन यू गिव वन एग्जांपल? एग्जांपल दे सकते हो भाई? माताजी कल मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, राइट। माताजी मार्केट में कल शॉपिंग कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, राइट। हाउ विल यू कंप्लीट द सेंटेंस? सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? माताजी कल मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, बोलो भाई। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट यानी माताजी, तो मदर, राइट। फिर क्या लगाएंगे? वॉज आएगा या वर आएगा? मदर इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट वॉज। और फिर क्या आएगा आफ्टर दैट? शॉपिंग करने क्या होती है? डूइंग द शॉपिंग, शॉपिंग, SHOPPING,
शॉपिंग, और कल की क्या आएगी? यस्टरडे। डन? समझ में आ गया ये? अब इसी सेंटेंस को अगर हम प्रेजेंट में बनाएं तो हम क्या बनाएंगे प्रेजेंट में? अगर सिंपल स्टेटमेंट प्रेजेंट में लें तो सेंटेंस डायरेक्ट हम लिखें, राइट? सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट का मतलब है जिसमें नेगेटिव भी नहीं होगा और इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, राइट? इसमें वही रूल रहेगा, जैसे सब्जेक्ट आप ले लो प्लस इज आर एम और प्लस B1 और उसमें ING और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब थोड़ा सा सेंटेंस बोलता हूं कि समाज में भ्रष्टाचार पनप रहा है, राइट? समाज में भ्रष्टाचार पनप रहा है। बताओ भाई वर्षा, समाज में भ्रष्टाचार पनप रहा है, पनप रहा है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? समाज की, द करप्शन, द करप्शन वॉज, इज, और पनपने की क्या होती है? पनपने का मतलब है जगह बनाना, जो दिखाई ना दे तो इसके लिए बोलते हैं स्पेसिंग, SPACING, स्पेसिंग। द करप्शन इज स्पेसिंग, और कहाँ? इन द सोसाइटी। डन? समझ में आ गया? द करप्शन, CORRUPTION, द करप्शन इज स्पेसिंग इन द सोसाइटी, समाज में पनप रहा है। ओके? अब एक फ्यूचर का आपको बताता हूं। सॉरी, सिंपल स्टेटमेंट, राइट? सिंपल स्टेटमेंट वही फार्मूला रहेगा, राइट? थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाले में फिर क्या आएगा भाई? फिर आएगा विल और शैल। आफ्टर दैट डॉल, टेल मी। फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब में B1 और प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? राइट? लिखो, बॉस मीटिंग ले रहा होगा, बॉस मीटिंग ले रहा होगा। ओके? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द बॉस, द बॉस will be taking the boss will be taking the meeting, बॉस मीटिंग ले रहा होगा। गॉट इट? समझ में आ गया? अब एक सेंटेंस में आपको और बोल रहा हूं, राइट? अब देखिए, आप एक सेंटेंस पहले ये बनाइए, किसान
अपनी फसल काट रहा था। ठीक है, कैसे बनाओगे बताइए भाई। सबसे पहले क्या लाएंगे? द फार्मर वॉज, फसल काटने की व्हाट आई टोल्ड यू वर्षा, डू यू नो? रीप, उसमें लगा दो ING, रीपिंग हिज क्रॉप, राइट। अगर इसी सेंटेंस को हमें ये बनाना हो कि किसान अपनी फसल काट रहा है तो क्या बना देंगे? द फार्मर इज रीपिंग हिज क्रॉप। और अगर इसी को यू आर गोइंग टू कंप्लीट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन वुड लाइक टू कंप्लीट? यस, यू आर राइट, द फार्मर विल बी, देखिए द फार्मर विल बी, फिर क्या आएगा भाई? रीपिंग, REAPING, रीपिंग हिज क्रॉप। Got it? One sentence I am speaking more. I am going to speak now negative sentence. अब मैं negative आपको बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना? माली बगीचे से, माली बगीचे से खिले हुए फूल तोड़ रहा था। माली बगीचे से खिले हुए फूल तोड़ रहा था। बताओ भाई, श्रेया, टेल मी नाउ हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए सबसे पहले लाएंगे द गार्डनर, द गार्डनर वॉज प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग द, यस, खिले हुए के लिए बोलते हैं ब्लूम्ड फ्लावर्स, द ब्लूम्ड। ब्लूम्ड, अच्छा चलो नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट, ब्लूम्ड फ्लावर्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कहते हैं माली बगीचे से खिले हुए फूल नहीं तोड़ रहा था, अगर यहाँ पे हम नहीं कर देते, राइट, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते? वॉज के बाद नॉट लगा देते ओनली, ठीक है ना? द गार्डनर वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। अब इसी को अगर द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग द, क्या बोलेंगे? द ब्लूम्ड फ्लावर्स, BLOOMED, ब्लूम्ड फ्लावर्स। अगर सेम सेंटेंस यू वुड लाइक टू कंप्लीट इन फ्यूचर, देन हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट, तो कैसे बनाएंगे भाई? यस, द गार्डनर will not be, फिर क्या लगाएंगे? प्लकिंग
प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द, अच्छा प्लकिंग द ब्लूम्ड फ्लावर्स, बगीचे से भी है ना, प्लकिंग द ब्लूम्ड फ्लावर्स, माली बगीचे से, तो सभी में इसमें आपको ये भी लगाना पड़ेगा ना, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन, और इधर भी लगाना पड़ेगा फ्रॉम द गार्डन, और यहां भी लगाना पड़ेगा फ्रॉम द गार्डन, और ब्लूम्ड और लगाओ यहाँ पे, ब्लूम्ड खिले हुए है ना, हाँ ब्लूम्ड, BLOOMED, ब्लूम्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। समझ में आ गया ये? द गार्डनर विल नॉट बी प्लकिंग द ब्लूम्ड, ब्लूम्ड कहते हैं खिले हुए, फ्लावर्स कहाँ से, फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से। समझ में आ गया? अब आपके आप कल डिनर, क्या हुआ, आप कल डिनर कहाँ ले रहे थे, आप कल डिनर कहाँ ले रहे थे। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये होता है कि जिसमें कहाँ, कब, क्यों, कैसे बीच में दिया होता है, और एक ये है क्या, क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे थे। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है आपका, ये वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई? आप कल डिनर कहाँ ले रहे थे, सबसे पहले किसकी लाएंगे, कहाँ की, तो क्या लगेंगे, वेयर, और यू के साथ अब क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, वर, वेयर वर यू टेकिंग डिनर yesterday, taking dinner yesterday, where were you taking dinner yesterday, डिनर कहाँ ले रहे थे। ओके, और दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे थे। अब क्या पहले दिया हुआ है तो क्या होगा, जब क्या पहले दिया होता है तो फिर वॉज वर्ब में से पहले आ जाएगा, तो यू के साथ हमने क्या बताया था, आप लिख देंगे वर यू, राइट, वर यू, और आनंद लेने क्या होती, वर यू एंजॉय, और यू कैन स्पीक रिजॉइसिंग द पार्टी, वर यू रिजॉइसिंग, REJOICING, रिजॉइसिंग द पार्टी। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वेयर, यस्टरडे में लगाओ, फिर वेयर आर यू taking dinner, where are you taking dinner,
और इस वाले कैसे बनाओगे भी वर्षा? क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे थे की जगह हमें क्या करना है, तो कैसे बनाएंगे? यस, यू आर राइट, आर यू enjoying the party? Got it? Are you enjoying the party? समझ में आ गया भाई? क्या आप ले रहे हैं? If how would like to complete in future? वर्षा tell me now. फ्यूचर में क्या बनाएंगे इसी का? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन वेयर, फिर क्या आएगा? विल और शैल, यानी विल, वेयर विल यू बी टेकिंग डिनर, वेयर विल यू बी टेकिंग डिनर, राइट? क्वेश्चन मार्क लगा दो। और इसका क्या बनाएंगे? क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे विल यू बी, और फिर क्या लिखेंगे? enjoying the party. Will you be enjoying the party? Got it? समझ में आ गई? ये सारे सेंटेंस आपके क्लियर हो गए, और तीनों एक साथ तुलना करने के लिए इसलिए और बोलता हूं मैं, राइट, कि इफ यू आर, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं अगर आपके सेंटेंस, राइट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तीनों चीजें एक साथ पढ़ लीजिए इसकी क्या है, ओके, राइट? ऑल दिस थिंग्स, जैसे क्या रूल है, राइट, क्या लास्ट में आएगा, क्या बनेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें, ओके? अगर आप तीनों एक साथ करेंगे तो यू कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. Otherwise, mostly if you are getting the miscellaneous sentences, right, you are getting the mixed sentences, then you are confused. Past continuous, present continuous and future continuous, right? You are not using the correct verbs. आप सही verb का use नहीं कर पाते हैं, right? तो remember these things and I will take the test tomorrow. Thank you.